हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जंगल जंगी चैनल में। आज हम बाघों के बारे में जानेंगे, अर्थात रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको जानकारी नहीं होगी कि जंगल के असली राजा अर्थात शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, लेकिन बाघ असल मायने में जंगल पर राज करते हैं। ये ताकतवर, फुर्तीले और शिकार करने में माहिर होते हैं। धारीदार फर का रहस्य। हर बाघ की धारियां उंगलियों के निशानों की तरह होती हैं, यानी एक जैसी नहीं होती। यह उनकी पहचान की तरह काम करती है। दूसरा, दहाड़ती हुई ताकत। बाघ की दहाड़ करीब 4 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। इसका इस्तेमाल वे अपना इलाका जताने और शिकार को डराने के लिए करते हैं। तीसरा नंबर, तैरने में माहिर शिकारी। बाघ न सिर्फ ज़मीन पर तेज दौड़ते हैं, बल्कि माहिर तैराक भी होते हैं। ये नदियों और झीलों को आसानी से पार कर लेते हैं। चौथा, भारत का राष्ट्रीय पशु। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। दुनिया के लगभग 70% अर्थात 70% बाघ भारत में ही पाए जाते हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा होते हैं रॉयल बंगाल टाइगर। पाँचवां, पट्टेदार पहलवान। बाघ की कूदने की क्षमता अद्भुत होती है। पाँचवां, पट्टेदार पहलवान। बाघ की कूदने की क्षमता अद्भुत होती है। ये 6 मीटर अर्थात 20 फीट तक की लंबी छलांग लगा सकते हैं। छठा, रात के शिकारी। बाघ ज़्यादातर रात में सक्रिय रहते हैं। उनकी आँखों की बनावट अर्थात रोशनी में देखने के लिए अनुकूल होती है। सातवां, धैर्यवान खिलाड़ी। बाघ शिकार करने में बहुत धैर्य रखते हैं। ये सही मौके का इंतजार करते हैं और फिर तेज़ी से हमला कर शिकार को पकड़ लेते हैं। आठवां, मजबूत जबड़े। बाघ के जबड़े किसी भी बड़ी बिल्ली की प्रजाति में सबसे मजबूत होते हैं। ये एक ही दंश में हड्डी को भी चूर कर सकते हैं। नौवां, लुप्तप्राय जीव। दुर्भाग्य से बाघों की संख्या अब काफ़ी कम हो गई है। इन्हें वनों के कटाव और शिकार की वजह से खतरा उत्पन्न हो गया है। बाघ शक्ति और सौंदर्य का प्रतीक। रॉयल बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है। ये बाघ पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस उप प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। दुनिया भर के जंगली बिल्लों में सबसे बड़े माने जाते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर को इनकी शाही उपाधि उनकी ताकत और आकार को देखते हुए दी गई है। नर बाघ का वजन 200 से 300 किलो तक हो सकता है और मादा का वजन 100 से 180 किलो तक होता है। बाघों के शरीर पर 100 से अधिक धारियां होती हैं। दिलचस्प बात यह होती है कि किसी भी दो बाघों पर एक जैसा धारीदार पैटर्न नहीं होता। जैसे इंसानों के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं, वैसे ही बाघों पर धारीदार पैटर्न डिफरेंट होते हैं। उनकी नारंगी भूरे रंग की खाल जंगल में छलावरण का काम करती है, जिससे शिकार आसान हो जाता है। बाघों को रात को देखने की क्षमता मनुष्यों से 6 गुना अधिक होती है। उनकी सुनने की क्षमता भी कमाल की होती है, जो हमारी सुनने की क्षमता से 5 गुना ज़्यादा होती है। बाघ कैसे शिकार करते हैं और उनकी जीवन शैली। बाघ मांसाहारी होते हैं और हिरण, जंगली सुअर और भैंसे आदि का शिकार करते हैं। बाघ शानदार तैराक भी होते हैं। नदियों और जलाशयों को आसानी से पार कर लेते हैं। बाघ एकांत प्रिय प्राणी होते हैं, सिवाय मादा के, जो अपने शावकों की देखभाल करती है। उनका टेरिटरी अर्थात क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा होता है, जिसे वे दूसरे बाघों से बचाते हैं। उनकी दहाड़ करीब 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है, जो उनके शिकार को दूर भगाने और अपने क्षेत्र का दावा करने के काम आती है। बाघों का दुर्भाग्य और संरक्षण। दुर्भाग्य से रॉयल बंगाल बाघ लुप्तप्राय प्रजाति है। इनके शिकार पर रोक और स्थानों के खत्म होने से इनकी संख्या खत्म हो रही है। बाघों की खाल की तस्करी और उनके अंगों के इस्तेमाल से जुड़े अंधविश्वासों ने भी इनकी संख्या घटा दी है। भारत में बाघों के संरक्षण के लिए कई राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं, जैसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन और रणथंभौर। बाघ संरक्षण प्रयासों की वजह से हाल के कुछ वर्षों में बाघों की संख्या में थोड़ी वृद्धि की गई है। रॉयल बंगाल टाइगर, जंगल का धारी वाला राजा। भारत भूमि पर विराजमान रॉयल बंगाल टाइगर न केवल हमारी राष्ट्रीय पशु है, अपितु प्रकृति की एक अद्भुत रचना भी है। अपनी ललित पट्टियों, नारंगी भूरे रंग के खूबसूरत फर और भव्य डील डॉल के साथ यह बाघ जंगल का सच्चा राजा माना जाता है। शक्ति का प्रतीक, सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ। रॉयल बंगाल टाइगर धरती पर सबसे बड़ी बिल्ली की प्रजातियों में से एक है। अपनी लचीली और मजबूत मांसपेशियों के साथ यह बाघ तेजी से दौड़ सकता है, पेड़ों पर चढ़ सकता है और शक्तिशाली शिकार को आसानी से पकड़ सकता है।
उसके जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि वे हड्डियों को भी चकनाचूर कर सकते हैं और उनकी सूंघने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह दूर से ही अपने शिकार को सूंघ सकता है। यह शक्ति और संतुलन का एक आदर्श मिश्रण है जो जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक निपुण शिकारी, अ स्किल्ड हंटर। रॉयल बंगाल टाइगर एक कुशल शिकारी है। यह धैर्यपूर्वक घंटों इंतजार कर सकता है, सही मौके का लाभ उठाकर अपने शिकार पर आक्रमण कर सकता है। उसकी पट्टियों उसे घने जंगल में छलावरण प्रदान करती हैं, जिससे वह अपने शिकार के करीब पहुंच सकता है बिना उन्हें सतर्क किए। एक बार हमला करने के बाद वह अपने शक्तिशाली पंजों और दांतों का इस्तेमाल करके जल्दी से शिकार को मार गिराता है। दूसरे नंबर पर है संघर्षरत अस्तित्व, अ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। दुर्भाग्य से रॉयल बंगाल टाइगर विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रहा है। जंगलों का कटाव, शिकार और उनके अंगों की तस्करी इन खूबसूरत जीवों के अस्तित्व के लिए सबसे बड़े खतरे हैं। आवास के नुकसान के कारण बाघों को अक्सर मनुष्यों के संपर्क में आना पड़ता है, जिससे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। संरक्षण के प्रयास, कन्वर्जेशन इफर्ट्स। भारत सरकार और कई वन्यजीव संगठन रॉयल बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। बाघ अभयारण्य बनाए जा रहे हैं, सख्त कानून लागू किए जा रहे हैं और लोगों को वन्यजीव संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक किया जा रहा है। बंगाली रॉयल टाइगर की जन्म दर। रॉयल बंगाल टाइगर की जन्म दर। मानक बाघ पैंथेरा टाइग्रिस भारत का राष्ट्रीय बाघ है और यह दुनिया के सबसे अधिक लुप्तप्राय बाघों में से एक है। इन बाघों के संरक्षण के लिए उनकी प्रजनन दर को समझना महत्वपूर्ण है। औसत जन्म दर अर्थात औसत संतान संख्या। एक बाघिन औसतन 2 से 4 शावकों को जन्म देती है। जन्म लेने वाले शावकों की संख्या बाघिन की उम्र, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे कारकों पर निर्भर करती है। यौन परिपक्वता अर्थात बाघिन लगभग जब 3 से 4 साल की उम्र में यौन परिपक्व हो जाती है और उसकी उम्र गर्भधारण करने की हो जाती है। बाघिन का गर्भधारण अवधि। बाघिन का गर्भकाल लगभग 3 से 4 महीने का होता है। प्रजनन अंतराल अर्थात 2 जन्मों के बीच का समय। एक बाघिन 2 बार के बच्चे पैदा करने के बीच लगभग 16 से 20 महीने का समय लेती है। बाघों के लिए खतरे जिनकी वजह से जन्मदर प्रभावित होती है। पहला, शिकार। बाघों का शिकार का कम होना। आवास का वर्षलस्ट अर्थात बाघों के रहने के लिए उपयुक्त वन क्षेत्रों का कम होना। मानव बाघ संघर्ष, बाघों और इंसानों के बीच रहने के क्षेत्र को लेकर होने वाला विवाद। और संरक्षण के प्रयास अर्थात जन्म दर बढ़ाने के लिए किए जा रहे कार्य। ये सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैटर करते हैं। आगे चलते हैं। बाघ आमतौर पर छिपकर रहता है। बाघ आमतौर पर लंबी दूरी तक शिकार का पीछा नहीं करता क्योंकि वह जल्दी थक जाता है। इसलिए वह घास, झाड़ियों या पेड़ों के पीछे छिपकर शिकार की तलाश करता है। सुनाई, सूंघने और देखने की शक्ति। शिकार को पकड़ने के लिए बाघ अपनी तेज सुनने की क्षमता, सूंघने की शक्ति और रात में देखने की क्षमता का इस्तेमाल करता है। तेज दौड़। जब शिकार पास होता है तो बाघ तेजी से दौड़कर उस पर अचानक से हमला कर देता है तथा एक ही बार में बाघ कोशिश करता है कि शिकार को दबोच ले। अगर कुछ ही दूरी में शिकार को बाघ नहीं पकड़ पाता तो वह पीछा करना छोड़ देता है। सफलता दर। हर बार शिकार करने में बाघ सफल नहीं होता। आमतौर पर 20 कोशिशों में से एक ही बार उसे सफलता मिल पाती है। बाघ मुख्य रूप से हिरण, जंगली सुअर, चीतल, सांभर और गौर जैसे जानवरों का शिकार करता है। बारे में जान लेते हैं। तो इसका सामान्य नाम है जनरल नेम रॉयल बंगाल टाइगर। वैज्ञानिक नाम है अर्थात साइंटिफिक नेम पैंथेरा टाइग्रिस, जिसे 1972 अर्थात 1972 में अपनाया गया। यह किस जगह पाया जाता है अर्थात वेयर इट इज़ फाउंड। तो उत्तर है भारत, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका। रेसिडेंस अर्थात निवास स्थान, घास के मैदान, जंगल और मैंग्रोव वनस्पति में यह पाया जाता है। भोजन होता है इसका मांसाहारी। औसत वजन होता है नर का 220 किलोग्राम और मादा का होता है 140 किलोग्राम अप्रॉक्सीमेट वेट होता है।
औसत लंबाई अप्रॉक्सीमेट लेंथ, अर्थात नर का होता है 3 मीटर तक और महिला का होता है 2.6 मीटर तक। औसत उम्र अप्रॉक्सीमेट एज, जंगल में 8 से 10 साल तक होता है और अगर यही किसी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाए तो यही उम्र बढ़कर 10 से 12 साल हो जाती है। अप्रॉक्सीमेट स्पीड, औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा। संरक्षण की स्थिति, कंजर्वेशन स्टेटस, संकटग्रस्त अर्थात IUCN लाल सूची में है। वर्तमान में संख्या इनकी पूरे विश्व में 2016 में 2500 थी, 2500 बाघ थे। भारत का राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर है। यह एक ही समय में राजसी और घातक होते हैं। ये भारतीय जीवों में सबसे सुंदर मांसाहारी हैं। रॉयल बंगाल टाइगर शक्ति, चपलता और अनुग्रह का प्रतीक है, एक संयोजन जो किसी अन्य जानवर द्वारा बेजोड़ है। यह भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में इन सभी गुणों का प्रतिनिधि है। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है और यह जीनस पैंथेरा अर्थात शेर, टाइगर, जैगवार और तेंदुए के तहत 4 बड़ी बिल्लियों में से सबसे बड़ी है। रॉयल बंगाल टाइगर भारत में पाए जाने वाले बाघों की 8 किस्मों में से एक है। बाघ भारत, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और श्रीलंका सहित भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में पाया जाता है। भारत में यह उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में पाया जाता है। वे पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और ओडिशा के जंगलों में पाए जाते हैं। भारत में अब दुनिया के बाघों की आबादी का 70% हिस्सा है। 2016 तक पूरे भारत में विभिन्न बाघ अभयारण्यों में कुल 2500 वयस्क या 1.5 ईयर या उससे अधिक आयु के बाघ मौजूद हैं। कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में 408 पर रॉयल बंगाल टाइगर्स की सबसे अधिक संख्या है और इसके बाद उत्तराखंड में 340 और मध्य प्रदेश में 308 रॉयल बंगाल टाइगर है। रॉयल बंगाल टाइगर्स भारत में कई उद्यान में निवास करते हैं। घास के मैदानों और सूखी झाड़ी भूमि, राजस्थान में रणथंभौर, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों, केरल में, उत्तराखंड में, पेरियार में कार्बेट, मैंग्रोव अर्थात सुंदरवन दोनों गीले और सूखे पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। इसके अलावा इनका मध्य प्रदेश के कान्हा उद्यान और ओडिशा में सिमलीपाल में भी वर्चस्व है। रॉयल बंगाल टाइगर भारत में पाए जाने वाले सबसे सुंदर और रीगल जानवरों में से एक है। उनके शरीर पर छोटे बालों का एक कोट होता है जो भूरे रंग के सुनहरे भूरे रंग के होते हैं, जो ऊर्ध्वाधर काली धारियों और सफ़ेद अंडरबेली के साथ होते हैं। आँख का रंग पीला होता है। रॉयल बंगाल टाइगर्स में भूरे या काले रंग की धारियों और नीले आँखों के रंग के साथ एक सफ़ेद कोट भी हो सकता है। कोट का सफ़ेद रंग जीन उत्परिवर्तन पिगोमैलिन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। कोट पर धारियों का पैटर्न प्रत्येक बाघ के लिए विशिष्ट है और उनकी पहचान में मदद करता है। रॉयल बंगाल टाइगर्स का शरीर मांसपेशियों से बना होता है, जिसके कारण वह बेहद शक्तिशाली होते हैं। निचले जबड़े और लंबे सफ़ेद मूंछ के चारों ओर फर के घने विकास के साथ उनका सिर बड़ा होता है। उनके पास 10 सेंटीमीटर तक बड़े कैनाइन होते हैं और बड़े वापस लेने योग्य पंजे हैं। उनके पास गद्देदार पंजे, उत्कृष्ट दृष्टि, गंध और सुनने की गहरी भावना होती है। नर नाक से पूंछ तक 3 मीटर तक बड़े होते हैं और इनका वजन 180 से 300 किलोग्राम के बीच होता है। इस प्रजातियों की महिला का वजन 100 से 160 किलोग्राम के बीच का हो सकता है और 2.6 मीटर तक लंबी हो सकती हैं। अब तक के सबसे बड़े रॉयल बंगाल टाइगर का वजन लगभग 390 किलोग्राम है। नेचर ऑफ बंगाल टाइगर। व्यवहार। रॉयल बंगाल टाइगर एकांत स्वभाव वाले होते हैं और आमतौर पर शांत रहते हैं। यह प्रादेशिक हैं और उनके क्षेत्रों का आकार शिकार की प्रचुरता पर निर्भर करता है। यह आमतौर पर मूत्र, गुदा ग्रंथि स्राव और पंजे के निशान के साथ अपने प्रदेशों को चिन्हित करते हैं। प्रजाति की मादा आमतौर पर उसके शावकों के साथ सोती है जब तक कि वे वयस्कता प्राप्त नहीं करते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर निशाचर जानवर है। वे दिन के दौरान चारों ओर घूमते हैं और रात के दौरान शिकार करते हैं। यह एक उत्कृष्ट तैराक होते हैं और अपने बड़े शरीर के बावजूद बहुत आसानी से पेड़ों पर चढ़ते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर मांसाहारी होते हैं और वे मुख्य रूप से मध्यम आकार के शाकाहारी जीवों जैसे चीतल, हिरण, सांभर,
नीलगाय, भैंस और गौर का शिकार करते हैं। वे छोटे जानवरों जैसे खरगोश या बंदर का भी शिकार करते हैं। ये बाघ अपने शिकार करने के लिए चुपके से हमले का उपयोग करते हैं। यह तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक कि वे उनके करीब नहीं होते और वे रीढ़ की हड्डी को अलग करके या शिकार के गले की नस को काटकर या तो जोरदार निशाना लगाते हैं या फिर एक ही बार में शिकार पर हमला बोलते हैं। रॉयल बंगाल के बाघ एक बार में 30 किलोग्राम तक मांस खा सकते हैं और बिना भोजन के 3 सप्ताह तक जीवित रह सकते हैं। लाइफ स्पैन ऑफ टाइगर्स, बाघों का जीवन चक्र। नर बाघ जन्म के 4-5 साल बाद परिपक्वता तक पहुंचते हैं, जबकि मादा 3-4 साल तक की उम्र पर परिपक्वता प्राप्त कर लेती हैं। संभोग के लिए कोई निश्चित मौसम नहीं है। गर्भकाल की अवधि 95 से 112 दिन की होती है। खतरे और संरक्षण के प्रयास, डेंजर एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स। वन कवर की कमी के कारण आवास और अवैध शिकार 2 सबसे बड़े खतरे हैं जो रॉयल बंगाल टाइगर्स की संख्या को रेड लिस्ट द्वारा लुप्तप्राय होने की ओर ले जा रहे हैं। बढ़ती मानव आबादी को आश्रय देने के लिए वनों की कटाई में वृद्धि के कारण बाघों के उपयुक्त क्षेत्र की अनुपलब्धता बढ़ गई है। भारतीय संस्कृति में बाघों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइगर्स इन इंडियन कल्चर। भारतीय संस्कृति में बाघों को हमेशा प्रमुख स्थान दिया गया है। यह सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध पशुपति सील में चित्रित किए जाने वाले जानवरों में से एक है। हिंदू पौराणिक कथाओं और वैदिक युग में बाघ शक्ति का प्रतीक था। इसे अक्सर देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों के पशु वाहन के रूप में चित्रित किया गया है। राष्ट्रीय पशु के रूप में एक उपयुक्त प्रमुखता का समर्थन करने के लिए रॉयल बंगाल टाइगर को भारतीय मुद्रा नोटों के साथ साथ डाक टिकटों में भी चित्रित किया जाता है। वन कवर की कमी के आवास और अवैध शिकार 2 सबसे बड़े खतरे हैं जो रॉयल बंगाल टाइगर्स की संख्या को IUCN रेड लिस्ट द्वारा लुप्तप्राय होने की ओर ले जा रहे हैं। बढ़ती मानव आबादी को आश्रय देने के लिए वनों की कटाई में वृद्धि के कारण बाघों के लिए उपयुक्त क्षेत्रों की अनुपलब्धता बढ़ गई है। मानव आबादी ने प्रतिबंधित किए गए राष्ट्रीय उद्यानों के संरक्षित क्षेत्रों के अंदर भूमि पर आक्रमण किया है। चक्रवात एला जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने जंगल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था और बदलते मौसम के कारण पश्चिम बंगाल के सुंदरवन इलाकों में वन भूमि डूबने लगी है। परिणाम स्वरूप क्षेत्रों में बाघों की आबादी प्रभावित हो रही है। अवैध शिकार भारत में रॉयल बंगाल टाइगर्स के अस्तित्व के लिए एक और बड़ा खतरा है। बाघ की खाल और बाघों की हड्डियों और औषधि प्रयोजनों के लिए विशाल बाजार में अवैध व्यापार शिकारियों के इन गिरोह को ईंधन देता है। शिकारियों ने संवेदनशील इलाकों में शिविर लगाए और आग्नेय अस्त्रों के साथ जहर का भी इस्तेमाल किया। अवैध रूप से अवैध शिकार विरोधी कानूनों के बावजूद वन अधिकारी उन्हें लागू करने में विफल रहते हैं। राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व ने 2006 में अवैध शिकार के कारण अपने 26 बाघों की आबादी को खो दिया। रॉयल वाइल्ड लाइफ टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने के बाद 1972 में भारतीय वन्य संरक्षण अधिनियम लाया गया था और यह सरकारी एजेंसियों को सख्त कदम उठाने में सक्षम बनाता है ताकि बंगाल के बाघों के संरक्षण को सुनिश्चित किया जा सके। प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में भारत में रॉयल बंगाल टाइगर्स की व्यवहार्यता को संरक्षित करने और उनकी संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। वर्तमान में भारत में 48 समर्पित बाघ भंडार हैं, जिनमें से कई GIS विधियों का उपयोग करके व्यक्तिगत बाघों की सावधानी पूर्वक निगरानी के कारण संबंधित क्षेत्र में बाघों की संख्या बढ़ाने में सफल रहे हैं। इन भंडारों से अवैध शिकार के उन्मूलन के लिए सख्त अवैध शिकार विरोधी नियम और समर्पित टास्क फोर्स का गठन किया गया है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान इस संबंध में एक शानदार उदाहरण है। हेलो दोस्तों, आई होप अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में पहुँचे हैं तो आपको जानकारी अवश्य पसंद आ रही होगी। चैनल को इसी तरह आगे बढ़ाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसी तरह के वीडियोज और रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।